हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज है एंड इस सीरीज में हम ट्रेड थ्योरी के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं वो अच्छे से उन्हें पता होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस मॉड्यूल की बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 9 की बात करेंगे। मॉड्यूल नंबर 9 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप करेंगे क्या, इस वीडियो को कंप्लीट बात करेंगे। एंड अगर आपने इससे पहले की मॉड्यूल्स को नहीं देखा है, जैसे मॉड्यूल 8 तक है ना, मॉड्यूल 8 तक मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कैसे देख पाएंगे। आपको जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से बना रखिए। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट को ओपन करना है। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहां से जाकर सिंपली आप उस वीडियो को वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम आ जाते हैं आज की इस वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन पर, जो कि आप देख पाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बीआईएस के अनुसार एकल चरण रेलू वायरिंग में तांबा अर्ध निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है ना। तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं, मॉड्यूल नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है। अब यही आप नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो कैसे काम चलेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 112, जो कि इस मॉड्यूल का दूसरा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए, है ना, मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं, खतरनाक एकदम, है ना। इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति बनाए रखें, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है, जो कि आपसे कह रहा है अर्थ प्रतिरोधक, है ना, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों होती है, ये आप बताना है ना। एसी की आवश्यकता क्यों होती है, हम डीसी से क्यों नहीं पाते, है ना। तो इसका लॉजिक मैंने आपको जो है पूरी क्लास में बताया ही है। बाकी इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जो विद्युत के अपघट्य विद्युत वाहक बल होता है उसको हटाने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डीप में समझना है कि आपको थ्योरी क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है। इसमें हम ओनली रिवीजन कर रहे हैं ना, बिल्कुल डीप में तो जाएंगे नहीं। और जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं आपको देता हूँ करने के लिए, है ना। तो ये आपकी क्या है, रिवीजन सीरीज है। अगर आप रिवीजन के पर्पज से आए हो तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। और काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी आप बता पा रहे होंगे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं ना, करेक्ट आंसर। बी बराबर आई आर तो पढ़ा है ना, ओम करिए, वहीं से आप याद रख सकते हो। बी बराबर वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई आर, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल खतरनाक, इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है, जो कि आपसे कह रहा है आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या होता है ना। आई नियम के अनुसार आपको बताना है पावर परिपथ जो सब सर्किट होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है कि उनके लिए अधिकतम जो अनुमेय भार है वो कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था ये जो है 300 वाट होता है नॉर्मली। और अगर आपको नॉर्मली पंखा बल्ब वगैरह जलाने होते हैं तो आप 800 वाट का कनेक्शन कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है ना, किस स्थान से जुड़ी होती है। और ये आप क्वेश्चन बता सकते हो, काफी लॉजिकल आपका क्वेश्चन है। देखिए जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है ना, उसका जो कहाँ तक उपयोग होता है, यानी वो कहाँ तक जो है बिजली को यूज कर सकता है। मीटर है ना, जैसे एनर्जी मीटर होता है, यहाँ से हमारे वायर आए रहते हैं, यहाँ से हमारे घर में जाते हैं, तो यहाँ तक वो कर सकता है ना, इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऊर्जा मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 117 नंबर, जो कि कह रहा है घरेलू घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का क्या कार्य है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि ये परीक्षण का क्या मतलब है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। और ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए, इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही।
जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुकता की जांच है ना, पोलैरिटी टेस्ट जब हम करते हैं तो वो जिस तरह से ही करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 118 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमित रिसाव वर्तमान क्या है। यानी जो लीकेज करंट होता है ना, लीकेज करंट की बात कर रहे हैं, तो लीकेज करंट कितना होना चाहिए कि जो नॉर्मली हो, है ना, जो ज्यादा हानिकारक नहीं होता। देखिए मैंने आपको बताया था 1 एम्पियर का 5000वां भाग, है ना, 1 एम्पियर का 5000वां भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ समझा रखा है मैंने, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का आप उपयोग करते हो। तो मैंने आपको बताया था, है ना, जो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर होता है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में हमें मिलता है डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड और अपॉन में क्या आता है, इंस्टॉल्ड लोड आता है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आप उड़ा देंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो भैया मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, है ना, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि आप किसका इस्तेमाल करते हो, भैया मेगर का इस्तेमाल करते हो, है ना। अब ये मेगर क्या होता है, तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। मेगर क्या काम करता है, जो आपका वायर होता है ना, अब जैसे मान लीजिए आपने घर में नई नई वायरिंग कराई है ना, और उसे आपने यूज कर लिया लगभग 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो आपको करना क्या है, उसके वायर की इंस्टॉल वो उसे क्या कहते हैं, इंसुलेशन, है ना, इंसुलेशन की बात कर रहा हूँ। वायर की इंसुलेशन खराब हुई है या नहीं, वो आप कैसे पता करेंगे, तो मेगर के द्वारा पता किया जाता है ना, मेगर के द्वारा पता किया जाता है कि जो आपका वायर उसमें इस्तेमाल किया गया था 1 साल बाद उसकी कंडीशन सही है या गलत, है ना, वो सब कुछ बता देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, खतरनाक एकदम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वायरिंग स्थापना में परीक्षण का क्या कार्य है ना, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का क्या कार्य है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यही आपका क्या होता है, मेगा टेस्ट होता है। ये आपका क्या है, ये आपका मेगर है, और ये मेगा टेस्टिंग ही हो रही है यहाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर हम राइट आंसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच, बिल्कुल यही हमारा करता है, जो मेगर होता है ना, उसका यही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, मुझे पता है काफी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन पहले से ही कर रखे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, सिस्टम अर्थिंग कहाँ लगाई जाती है ना, सिस्टम अर्थिंग का कहाँ पर उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सिस्टम अर्थिंग आपकी जो है जनरेटिंग स्टेशन पर होती है ना, सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वहां पर ये क्या होता है, सिस्टम अर्थिंग होती है, और इसमें जो है न्यूट्रल को ही अर्थ कर देते हैं, है ना, न्यूट्रल को ही अर्थ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो ये आप अच्छे से जानते हो कि भैया जो आपकी सिस्टम अर्थिंग है वो जनरेटिंग स्टेशन पे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पे होगी, या फिर जो आपका इंडस्ट्री वगैरह होती है वहां पर होती है ना, ये आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। भाई अभी अभी मैंने आपको बताया कि मेगर है, हम उसका उपयोग क्या पता करने के लिए करते हैं, तो कुचालक प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए करते हैं। सही कह रहा हूँ गलत, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है ना। जो आप मेगर का इस्तेमाल करते हो कुचालक प्रतिरोध की जांच करने के लिए करते हो, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर, है ना, लैंप की चमक कैसी है, कम है, और मोटर कैसी चल रही है भैया, धीमी चल रही है ना, मोटर कैसी चल रही है, धीमी चल रही है, धीमी गति से चल रही है। तो इसका कारण क्या है ना, तो इसका कारण क्या है, और इसका कारण भैया नॉर्मल से होता है कि उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, है ना, उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष हो जाता है, यानी वोल्टेज का कम आना ही आपका जो है ये दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी देखा होगा आपके घर में कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज कम आती है, तो वहां पर क्या आपका पंखे भी बहुत डाउन चलते हैं ना, बहुत स्लो स्पीड में चलते हैं, एंड आपके जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं वो भी कम ग्लो करते हैं, मोटर भी कम तेज चलती है ना, तेज नहीं चलती है। तो ये सारा कुछ होता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, वोल्टेज आपके डाउन आ रहे हैं, इस वजह से होता है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम अर्थिंग को वायरिंग स्थापना के लिए
किया जाना चाहिए, है ना। सिस्टम सिस्टम अर्थिंग को वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। देखिए गोदाम वायरिंग, घरेलू वायरिंग, व्यवसाय वायरिंग हम नहीं करते, मैंने आपको बताया था। जो हमारी सिस्टम अर्थिंग है ना, उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए खोल देंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है ना। यहाँ पर आपके लिए एक विधि दर्शाई गई है ना। तो आपको बताना है कि इस विधि का नाम क्या है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका आपको देख करके बताना है कि विधि क्या है ना। तो मैंने आपको बता रखा है ये वोल्टेज ड्रॉप वाली विधि है। क्या है, वोल्टेज ड्रॉप यानी विभव का पतन वाली विधि है। ऑप्शन नंबर बी छोड़ देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजकों में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन आ गया। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिबाधा के माध्यम के से कमाई, माध्यम से कमाई। लेकिन यहाँ पर कमाई का तो कोई रोल ही नहीं है ना। हाँ, ये मिसप्रिंटिंग है ना। प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई नहीं होगा, यहाँ पर अर्थिंग की जगह अर्निंग समझ लिया इसमें, है ना। तो ये मिसप्रिंटिंग है। बाकी ऑप्शन आपका यही सही है, ओके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो कि है 128 नंबर, आपसे क्या कह रहा है, अर्थ प्रतिरोधक परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है ना। धारा उत्क्रमक का कार्य क्या होता है। तो भैया ये भी आपको क्वेश्चन काफी आसान है, पढ़ा रखा है ना। डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना, ये काम होता है। क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है ना। और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो आपके चैप्टर थे मॉड्यूल नंबर शायद 4 या 5 मॉड्यूल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि गुथा हुआ चालक क्या होता है, इस तरह से है ना, एक वायर होता है, उसपे 3-4 वायर इस तरह से गुथे हुए होते हैं। और सॉलिड का मतलब एक होता है सॉलिड वायर, है ना, इस तरह से जैसे केबल हो गई, है ना। तो हमसे पूछ रहा है गुथे हुए कंडक्टर की तुलना में जो ठोस कंडक्टर होता है उसमें क्या फायदा होता है ना। तो गुथे हुए कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर क्या कह रहा है, गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में, है ना। तो ये अधिक लचीला होगा। कैसा होगा, अधिक लचीला होगा, बिल्कुल सही। तो ये आपको क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है, अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी ना तो आप यहाँ पर गलत आंसर लगा सकते हो। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लिया करें, नुकसान तो नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इसीलिए कहता हूँ आप पेपर में जब एग्जाम दे रहे हो तो आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि पढ़ने से कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका पैसा जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आंसर करिए। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, है ना। 2 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, तो ये 2 घंटे में आप करिए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे में कर लिया और 1 घंटे बैठे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम हर एक क्वेश्चन को अच्छा खासा टाइम देना है। 2 घंटे बहुत होते हैं ना। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पृथ्वी के प्रतिरोधक, है ना, वो कैसे कम किया जाता है। जो पृथ्वी का प्रतिरोध है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो दोहरी अर्थिंग का प्रदान करके, है ना, मैंने आपको दोहरी अर्थिंग के बारे में बताया था। दोहरी अर्थिंग का उपयोग करके हम प्रतिरोध कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए जो भी खोल रहे हैं ना, एकदम राइट आंसर है। इसी तरह से आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 131 है ना। 131 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एक एसी आपूर्ति करने का क्या कारण है। और ये क्वेश्चन शायद अभी रिपीट हुआ है ना। इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया। इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या होता है भैया, बिल्कुल विद्युत अपघटक का विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 132 आपसे कह रहा है मेगर उपयोग में नहीं है ना। मेगर उपयोग में नहीं है, फिर भी कोई सूचक पैमाना शून्य पर स्थित नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए मेगर को गोली मारिए, मैं कह रहा हूँ एक मेरे पास वोल्ट मीटर है ना, और वोल्ट मीटर मैंने लगा नहीं रखा है, विद्युत से कनेक्ट ही नहीं किया है ना। और वो जो है जीरो पर फिर भी नहीं है ना, जीरो पर नहीं, वो रीडिंग दिखा रहा है कुछ, जैसे मान लीजिए 10 या 20 या 1 2 3 कुछ भी रीडिंग दिखा रहा है, जीरो नहीं है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि अब इसका जो है आपको बताना है कि इसका क्या कारण है ना, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि ये जो है जो बलागुण होता है ना उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है ना। ये बलागुण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और इस वजह से ही ये शून्य पर
नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, आपको ऑप्शन नंबर ए को ठोक कर आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक को ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक होता है, ये आपको बताना है ना, किसके अनुपातिक होता है ये आपको बताना है। देखिए धारा में जो आपका धारा कुंडली में धारा ये धारा है ना, ये भी आपका नहीं होगा, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, दो कुंडली में धारा का अनुपात, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको बताना है। तो किस सिद्धांत पर काम करेगा भैया, तो इसका राइट आंसर आप बता ही रहे होंगे, बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना, विभव पात विधि, जो वोल्टेज ड्रॉप मेथड है, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों। मैंने आपको बताया था एक उपकरण अर्थिंग होता है और एक सिस्टम अर्थिंग होता है। सिस्टम अर्थिंग कहाँ करते हैं, स्टेशन पर, जो जनरेटिंग स्टेशन होती है वहां करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर, है ना, और जो आपके बड़ी बड़ी स्टेशन होती है वहां पर होता है। और जो हमारी उपकरण अर्थिंग है वो कहाँ पर होती है, या वो हमारे नॉर्मल घरों में होती है ना, जो उपकरण को अर्थ करने के लिए हम वायर लगाते हैं ना ग्रीन कलर, तो वो उसके लिए होता है। तो कह रहा है अलग क्यों है ना, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है, तो ये हमें बताना है ना, इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स बता भी रहे हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो कि है यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका लगता है ना, तो क्या प्रभाव करेगा, है ना? अगर किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका लगे तो उसको क्या महसूस होगा, उसको क्या लगेगा, उसे दर्दनाक झटका लगेगा, है ना, ध्यान रखेंगे दर्दनाक झटका लगेगा। 20 एम्पियर की बात हो रही है, 20 मिली एम्पियर, सॉरी 20 मिली एम्पियर के झटके पर क्या होगा, दर्दनाक झटका होगा। अगर इससे ज्यादा हो गया है ना, अगर इससे ज्यादा हो गया तो हृदय घात भी होने की संभावना रहती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एमसीबी के विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो आपकी एल श्रेणी की एमसीबी होती है और कई तरह की होती है, मैंने आपको बताया था। तो एल श्रेणी, तो जो एल श्रेणी की हमारी एमसीबी होती है उसमें हम क्या इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं, है ना, उसमें हम क्या इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं ना, गीजर, बिल्कुल सही, हम गीजर के लिए एल श्रेणी की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है ना, मेगर क्या पड़ रहा है ये आपको बताना है, बिल्कुल सही, 0 MB 0 MW इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं, बिल्कुल है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना, ये आपसे कह रहा है क्रिम्पिंग से क्या फायदा है ना, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट जो प्रीवियस पेपर थे उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ढीले संयोजनों से बचने के लिए, है ना, ढीले संयोजनों को टालना। क्रिम्पिंग से हम क्या करते हैं, वायर को छेदते हैं, उस पर लक्स लगाते हैं, क्रिम्पिंग से उसे दबा देते हैं, जिससे कि स्पार्किंग से भी बच जाते हैं और जो कनेक्शन ढीले होने की संभावना रहती है ना, वो भी खत्म हो जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो के अंदर मैंने मॉड्यूल नंबर जो आपकी 9 है ना, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं ना, जो कि प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, वो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ इस मॉड्यूल में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लगभग लगभग यहाँ पर जो ये दिखा रहा है ना 139 पीडीएफ के अकॉर्डिंग है। बाकी हमने जो है यहाँ पर लगभग लगभग 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, है ना, इस चैप्टर से, यानी मॉड्यूल नंबर 9 से हमने लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें से कितने सही थे वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके फटाफट से, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो आप मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन सही थे और कितने नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है ना, और चैनल को नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि जब मैं मॉड्यूल नंबर 10, अब हमारी मॉड्यूल नंबर 10 आएगी, तो जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस मॉड्यूल को देख। क्लियर है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और बाकी क्या आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, अगर आपके दोस्तों को पता ना हो, है ना, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, और एक प्यार से कमेंट करना जरूर जरूर मत
कीजिएगा, अपना ग्राउंड। तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।